हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह मैसेजोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टूल्स एंड टेक्निक फॉर बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, सेकेंड में है हिस्ट्री, फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कौन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी लिक्विड से उसके विजिबल रीजन या यूवी रीजन या फिर आईआर रीजन को अवशोषित करता है। ठीक है, अर्थात उसके रेडिएशन के अवशोषण को मापता है और उस रेडिएशन की क्वालिटी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये सब पता लगाता है। यह एक कैलोरीमीटर जैसा ही है, यह कैलोरीमीटर जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, इसे कॉम्प्लिकेटेड कैलोरीमीटर के नाम से भी जाना जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक सोफिस्टिकेटेड प्रकार का कैलोरीमीटर है जिसका यूज किसी भी सैंपल के नेचर और सब्सटेंस की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह कार्य एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे फ्रेंड्स हिस्ट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इन्वेंटेड 1940 में अर्नोल्ड वाई ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो कैलोरीमीटर का एडवांस रूप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ठीक है, जो कैलोरीमीटर है उसका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो एडवांस रूप है जो कि अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन का मापन करता है। इसमें अलग अलग वेवलेंथ का मापन किया जाता है। इसका यूज सब्सटेंस के संपूर्ण एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर करने के लिए किया जाता है। जब मोनोक्रोमैटिक लाइट एक समांगी होमोजीनस मीडियम में इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है तथा कुछ पार्ट मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाता है तथा रेनाइडर पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मूला I0 = IA + IT + IR। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल लैम्बर्ट और जो बियर्स लॉ होता है उस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ देखेंगे। तो इस नियम के अनुसार जब कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी समांगी द्रव्य विलयन को छोड़कर अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ होने वाले प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर उस मोटाई पर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है DIT/DL समानुपाती IT, समीकरण 1 है। उसके बाद फिर है DIT/DL = KIT। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे बियर्स लॉ। तो यह नियम लैम्बर्ट्स लॉ का विकसित रूप है। बियर्स ने इसे विलयनों और गैसों पर लागू किया तथा सन 1852 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार द्रव्य या गैसीय माध्यमों में से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता की दर में कमी अवशोषण करने वाले पदार्थ की समांगी मोटाई के समानुपात नहीं होती है, वरन इनके साथ साथ विलयन या गैस की सांद्रता में भी समानुपाती होती है। ये इसका लॉ है DIT/DL समानुपाती ITC। उसके बाद DIT/DL = सिग्मा IT × C। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ देखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ऑल फोटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैव द फ्लोइंग बेसिक कंपाउंड्स। पहला है लाइट सोर्स। क्या पाया जाएगा? लाइट सोर्स पाया जाएगा ना। लाइट सोर्स के रूप में नेचुरल लाइट का यूज नहीं करते हैं। लाइट सोर्स के रूप में 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं। प्रकाश के द्वारा स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन या यूवी रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त होते हैं ये विजिबल के लिए टंगस्टन लैम्प तथा यूवी रीजन के लिए
हाइड्रोजन लैंप का या यूटेरियम लैंप का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग आयरिस डायाफ्राम। तो लाइट सोर्स के द्वारा लाइट आयरिस डायाफ्राम में प्रवेश करती है। आयरिस डायाफ्राम लाइट को निश्चित गति प्रदान करती है और आगे भेज देती है। उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे मोनोक्रोमेटर। तो यह प्रिज्म मोनोक्रोमेटर है जो केवल सिंगल कलर के लाइट को ही अंदर आने देती है। जो सेम कलर होगा सिंगल कलर वही लाइट को वो अंदर आने देगी। यह प्रिज्म विशेष वेवलेंथ या एक स्पेशल लाइट उत्पन्न करता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल फिल्टर के रूप में जाना जाता है। विजिबल के लिए कांच की प्रिज्म तथा यूवी के लिए क्वार्ट्ज कांच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट सेकंड है आयरिस डायाफ्राम, फिर मोनोक्रोमेटर, उसके बाद क्यूवेट, रिसेप्टर फोटोसेल और इंडिकेटर। छोटा छोटा जो साइन होता है, कैसे क्या क्या पार्ट होता है उसको इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे क्यूवेट। तो सैंपल रखने के लिए क्यूवेट होल्डर होता है। यह सैंपल ट्यूब ग्लास या फ्यूज सिलिका का बना होता है जिसकी मोटी भित्ति 1 mm तथा आंतरिक व्यास 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर देखेंगे रिसेप्टर फोटोसेल। तो लाइट इंटेंसिटीज़ को मेजर करने के लिए रिसेप्टर एंड फोटोसेल पाया जाता है, अर्थात सैंपल से जो प्रकाश आता है अर्थात सैंपल से प्रकाशित प्रकाश को मापता है कि इधर कोई लाइट निकली तो नहीं थी और इधर कितनी गई है। सैंपल से जो प्रकाश आता है उसे रिसेप्टर रिसेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखेंगे इंडिकेटर। अब लाइट रिसेप्टर फोटोसेल से लाइट इंडिकेटर में आती है और हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 5th टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मुख्य से 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेकंड होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पहला हम लोग देखेंगे सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो लाइट सोर्स ए प्रतिबिंब कंडेंसिंग मिरर एंड डायगोनल मिरर के द्वारा एंट्रेंस स्लिट पर फोकस किया जाता है। 2 छिद्रों जो कि वर्टिकली रूप से एक दूसरे पर स्थिर होते हैं। स्ट्रेन स्लिट नीचे की ओर स्थित होता है। प्रकाश जो कि कॉलिमेटिंग पर गिरता है वह समानांतर एवं परावर्तित होकर क्वार्ट्ज प्रिज्म ऐप पर गिरता है। प्रिज्म की बैक सतह एल्यूमिनाइज्ड होती है जिससे कि लाइट प्रथम सतह पर रिफ्लेक्टेड होकर प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्टेड हो जाता है। प्रिज्म में से निकलकर यह पुनः रिफ्लेक्टेड हो जाता है और छिद्र डी की दिशा में समानांतरित दर्पण स्पेक्ट्रम को फोकस करते हैं। वेवलेंथ का लाइट जिसके लिए प्रिज्म को सुव्यवस्थित किया जाता है मोनोक्रोमेटर में से होकर एक्जिट स्लिट से लगातार बाहर आकर एब्जॉर्प्शन सेल जी से फोटोसेल एच में चला जाता है। फोटोसेल विस्तीर्ण होकर एम्प्लीफाइड मोटर एम पर अंकित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम। उसके बाद डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यह आधुनिक सामान्य उपयोग वाला अल्ट्रावायलेट तथा विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो निरंतर स्वचालित स्कैनिंग क्रिया द्वारा 200 से 800 nm के बीच का स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। इस उपकरण में टंगस्टन एंड ड्यूटेरियम लैंप सोर्स से उत्पन्न एकल वर्णक्रमीय विकिरण का पुंज 2 समान पुंजों में विभाजित हो जाता है। इसमें से एक पुंज रेफरेंस सेल से निकलता है तथा दूसरा पुंज सैंपल सेल से निकलता है। रेफरेंस सेल के पदार्थों के अवशोषण का संकेत स्वतः ही सैंपल सेल से कम हो जाता है और नेट सिंगल सैंपल घोल के पदार्थ के अवशोषण के समान प्राप्त होते हैं। यह डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 नंबर देखेंगे यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के यूजेस को देखेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज निम्न है। पहला है प्रोटीन स्ट्रक्चर के अध्ययन में। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसके अध्ययन के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है,
सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया में NADH के निर्धारण में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें NADH का निर्धारण में के स्टडी में समझ लीजिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी संरचना के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हार्मोन के मात्रात्मक विश्लेषण में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है आहार में विटामिन B के विश्लेषण में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है रेफरेंस, तो टूल्स एंड टेक्निक बाय एन अरुमुगम और बाइनेट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जितना से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।